गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 2 को लेके आए हुए हैं आप सबके बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के लिए नया नया वीडियो ला सके। ये आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटी आर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसको भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए में बोला डिग्री, रेडियंस, अस्टेरेडियंस। यहाँ पे ये यूनिट है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में जाए बी में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। बोल रहा है कि कौन सा पेयर का सेम डायमेंशन होगा। सेम डायमेंशन जो होगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, इंपल्स और मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा सेम होगा। कैसे देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इंपल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम 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 कैंसिल, तो मास इंटू क्या आएगा? वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसे इंपल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 60 टाइप का। तो फंडामेंटल यूनिट कितना हो जाएगा? 60 टाइप का। अब ध्यान दें, यहाँ पे लेंथ का क्या होता है? फंडामेंटल जो फर्स्ट क्वांटिटी आता है लेंथ, लेंथ का मीटर, मास आता है किलोग्राम, टाइम आता है सेकेंड, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, फिर क्या आता है? टेम्परेचर केल्विन, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और फिर लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। तीसरा का जो आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, रेजुलेशन इज। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, रेजुलेशन पूछा जा रहा है क्या होता है? तो एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल होता है जो चेंज करता है इंस्ट्रूमेंट एंड डिटेक्ट करता है रिलायबली। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं होता है? तो इंपल्स का डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। डायमेंशन किसका नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे ध्यान दें, रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ध्यान दें, एक बॉय है, स्टार्ट करा रेस्ट से, मतलब यू का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। रेस्ट से है तो 0। ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? एस 32 मीटर, और वेलोसिटी कितना भी दिया हुआ है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे इक्वेशन का थर्ड मोशन क्या है? वी नो दैट इक्वेशन होता है क्या? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। b का वैल्यू कितना दिया है? 8 स्क्वायर। u का वैल्यू कितना दिया है? 0 2, ये तो निकालना है, इसके वैल्यू 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 2 ये मतलब 64 ये हो जाएगा, या 64 कैसे होगा? तो ए बराबर क्या निकल के आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन का कितना आएगा दोस्तों? ए। छठा का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात है क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल्स टू पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए। अब ध्यान दे, एक लड़का है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, कहां पे जाता है? पॉइंट बी तक। ए से बी तक जाता है, ए से बी की लंबाई दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, और फिर क्या कहता है? बी से वापस ए में आ जाता है। तो पूछा है ये सब करने के लिए इसको टाइम लग रहा है 1 आवर, ए से बी में जाने में, बी से ए जाने में, तो इसको टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। तो पूछा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा दोस्तों? ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ध्यान दें, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बीच की दूरी, मतलब जहां से स्टार्ट किए और जहां पे एंड करेगा दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी। अब ध्यान दें, ए से स्टार्ट किया, फिर वापस ए में आ गया, ए में शुरू किया, फिर वापस ए में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का बीच का दूरी। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, ए से स्टार्ट किया, ए पे ही आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का कौन सा यूनिट होगा? तो वेलोसिटी का यूनिट कौन सा हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर ले, ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कर रहा रेस्ट से, तो मतलब यू का वैल्यू कितना हो गया 0, एंड ट्रेवल फॉर टी सेकेंड, टाइम दिया हुआ है टी सेकेंड, टाइम दिया हुआ है टी, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 16 मीटर, द टाइम ऑफ ट्रेवल टी का वैल्यू निकालने बोला है कितना टाइम होगा। तो ध्यान दे दोस्तों, यहां पे एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0 लिख दिए, 2 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, s का वैल्यू कितना दिया 16 दिया हुआ है, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, v बराबर कितना निकल के आएगा 64 के ऊपर रूट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दें यहाँ पे टाइम निकालने बोला है, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन क्या होता है v बराबर u प्लस at, v का वैल्यू कितना लेके आया 8, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और t का वैल्यू यहाँ पे t, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे 2 को नीचे ले जाएंगे तो 8/2, ये कटेगा कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 4 सेकेंड, टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 9 का होगा वो हो जाएगा ए, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा ऑप्शन ए 4 सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इफ इट ट्रेवल्स, ट्रेवल कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसके लिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये चीज पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों एक एक्सप्रेशन होता है s बराबर इक्वेशन ऑफ मोशन में ut प्लस क्या हो जाता है हाफ at स्क्वायर, एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। और u का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 0, t का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 3, हाफ a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 2 और ये 3 का स्क्वायर, 2 कैंसल, ये 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है ये बॉडी मैक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड देन मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, इट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ। अब ध्यान दे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा डायरेक्शन को लेंगे। यहाँ पे ध्यान दे, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। बोल रहा है कि बॉडी यहां से स्टार्ट करा, सेंटर को ले लेंगे ओ, स्टार्ट किया 4 मीटर किधर जा रहा ईस्ट की तरफ, तो यहां से यहां गया 4 मीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद यहां से फ्रॉम योर पॉइंट ओ एंड देन मैक्स डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है 3 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है तो ये चला गया 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। मान लेते हैं ये एंड पॉइंट दिया हुआ है, अब लिखा हुआ इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ, ओ से इस पॉइंट के बीच की दूरी बोल रहा है। तो यहाँ ध्यान दे दोस्तों, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, ओ बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 मीटर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर और 25 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 मीटर। तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन, ये बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से, तो जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा इनवर्ट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए, हैज एन इनवर्ट एक्सेलरेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर लगा हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो प्रोड्यूस करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का है रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पूछ रहा है रॉकेट का उड़ना कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड होता है। दोस्तों ध्यान दे, जब रॉकेट का उड़ना अगर प्रिंसिपल पूछे तो लीनियर मोमेंटम। 14 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर लॉ पूछेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर प्रिंसिपल पूछा रॉकेट का उड़ना कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है तो लीनियर मोमेंटम पे। अगर मोशन पूछा जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, पूछ रहा है 1 kWh इक्वल टू कितना होगा।
ध्यान दें दोस्तों, 1 kWh इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे किलोवाट है, 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकंड 3600 सेकंड, तो यहाँ पे 3600 लिख दिए। ध्यान दें दोस्तों, 36 यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे क्या गिरो 1 2 3 4 5, ये 10 का पावर 5 हो गया, वाट सेकंड को बोलते हैं जूल। और यहाँ पे एक पॉइंट और घस खाते हैं, तो यहाँ 3.6 हो गया, एक पॉइंट है, इधर पावर बढ़ जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा 1 kWh इक्वल टू। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन कर रहा है, ए क्रेन लिफ्ट्स ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड, द पावर ऑफ क्रेन। ध्यान दो दोस्तों, एक क्रेन है, 100 kg मास को लिफ्ट कर उठा रहा है, कितना हाइट तक 10 मीटर, इसको उठाने के लिए कितना समय लग रहा है 20 सेकेंड। तो पूछा पावर ऑफ क्रेन कितना होता है। ध्यान दे दोस्तों, पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बटा टाइम। और एनर्जी यहाँ ध्यान दे, जब भी हाइट का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mgh बटा t। मास कितना दिया दोस्तों 100, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू भी 10, और टाइम कितना लिया 20। यहाँ पे ध्यान दो, 20 बच्चे कितना होगा 100, 10 देंगे 100, 5 कितना हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। तो 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए नॉर्मल फोर्स चाहे 2 टाइम्स है चाहे 4 टाइम्स कोई मतलब नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर इज। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, मास m दिया है, रेडियस r है, ये स्फीयर का टेंजेंट है। तो ध्यान दें, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 7/5 mr² होगा। लेकिन यही टेंजेंट के स्तर पे डायमीटर रहता, तो डायमीटर जब भी रहेगा तो 2/5 mr²। ध्यान दें, टेंजेंट है तो 7/5 mr², अगर टेंजेंट के स्तर पे डायमीटर रहता तो 2/5 mr²। तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर व्हील। बोल रहा है कि एक मोटर व्हील है जिसका स्पीड जो होता है इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम तक। तो ध्यान दे दोस्तों, जो इनिशियल होता है ना उसको ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, और ओमेगा नॉट वाला और कितना दिया है 1200 आरपीएम। इसे चेंज कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दे 2 पाई और 1200 लिखा हुआ है 1200 आरपीएम, और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये वाला डिवाइड करेंगे तो कितना का 6 गुना 12 और 20, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 40 पाई आ जाएगा। और थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, ओमेगा बढ़ के कितना हो जा रहा है 3120 आरपीएम। तो 3120 आरपीएम को चेंज करना होगा 2 पाई अगेन 3120 बटे 60 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 पंजे 6 पंजे 10, 6 गुना 12, 52 गुना कितना हो जाएगा 104 पाई। यहाँ पे इसको इंक्रीज होने में टाइम लग रहा है कितना 16 सेकेंड, अल्फा निकालने बोल रहा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस क्या अल्फा टी। ओमेगा बराबर कितना आया हुआ है 104 पाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना आया हुआ है 40 पाई, प्लस अल्फा टी का वैल्यू कितना दिया 16। इसको इधर भेजेंगे तो 104 पाई में से 40 पाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, अल्फा इंटू 16। ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 64 पाई, बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 16। 16 से 4 बार में कटेगा तो 4 पाई, तो अल्फा इक्वल टू जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा 4 पाई होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 बोल रहा है केप्लर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। ध्यान दे दोस्तों, केप्लर्स कितना लॉ दिया 3 लॉ, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया सेकंड, और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड। तो जो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 21 में, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट इक्वेटर, सम एवरीवेयर, मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो ध्यान दे दोस्तों, पोल्स पे जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम अगर पूछ ले तो इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ में पूछ ले तो 0। तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम एट पोल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में।
22 का है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल, बोलते हैं कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है। तो ध्यान दे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सी मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल है। तो 22 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है इफ v is in the escape velocity and is in the orbital velocity of a satellite for orbit close to the earth surface then they are related to। ध्यान दे दोस्तों, जो escape velocity होता है ना ve, इसका फॉर्मूला होता है √2gr, ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है √gr। अब यहां पे ध्यान देंगे v बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू जी आर लिख सकते हैं। तो जी आर के बेस क्या बढ़ा सकते हैं, वीओ बढ़ा सकते हैं। तो वी बराबर क्या आ जाएगा √2VO। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, और सारा क्वेश्चन बनता है इसके वेलोसिटी कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर पूछा जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ध्यान दीजिए यहाँ पे हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्ट्रेन का। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो जब निकाला जाएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल डिवाइड करके आएगा क्या, कांस्टेंट। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा -3। तो केजी मीटर -3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, सॉलिड मटेरियल आर हीटेड बाय। बोला कि सॉलिड मटेरियल को हीट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज होता है, तो कंडक्शन मेथड का यूज होता है सॉलिड मटेरियल को हीट करने के लिए। 27 क्वेश्चन में आते हैं। 27 क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमेशा रखिए दोस्तों, अगर आइसोलेटेड सिस्टम रहा तो इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान दें दोस्तों, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल मतलब क्या होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहां पे ध्यान दें, टेम्परेचर इंक्रीज लिखा है, टेम्परेचर डिक्रीज लिखा है, वॉल्यूम रिमेन सेम लिखा है। सी नंबर ऑप्शन क्या लिखा है, टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर इसको बोल रहा है कांस्टेंट। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 28, Cp/Cv फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज। ध्यान दो दोस्तों, Cp/Cp फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 7/5 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, Cv हो जाए तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का 5/2 आएगा। और एक फॉर्मूला पढ़े ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp इक्वल टू क्या आएगा, Cv को जब भेजेंगे तो R प्लस Cv। Cv का वैल्यू कितना होता है 5/2R। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7/2R। तो रेशियो निकालने बोला ना Cp/Cv का, तो Cp कितना दिया हुआ है 7/2R, और Cv कितना दिया हुआ है 5/2R। R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू RT। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 बोल रहा है SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होगा दोस्तों, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में। 32 क्वेश्चन कर रहा है, ये पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विथ एन एम्पलीट्यूड A, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इन बाय द। ध्यान दे दोस्तों, अगर डिस्टेंस बोला जाएगा ना तो डिस्टेंस हो जाएगा 4a, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अभी यहाँ क्वेश्चन पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a, a 2a 3a 4a। मीन पोजीशन है a 2a 3a 4a। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ध्यान दो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन।
तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन क्या होगा? मोशन जो होगा प्लैनेट वाला एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन है, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, बोल रहा है कि स्पीड साउंड वेव इन एयर क्या होगा? तो इसका जो होगा ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होता है तो स्पीड क्या होगा? साउंड का इंक्रीज हो जाएगा। 34 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 35 में 35 का है क्वेश्चन, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P और वॉल्यूम B ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? उसमें पीबी गामा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पीबी गामा कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? पीबी गामा कांस्टेंट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 कर रहा है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। ध्यान दे दोस्तों, अगर वैल्यू पूछेगा तो 8.31, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो हो जाएगा 2। तो कहां पे दिख रहा है 8.31? तो 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ये वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 0.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। ध्यान दे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 20 वाइब्रेशन है और यहाँ पे 2.5 सेकेंड दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 चला जाएगा और 25 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 हर्ट्ज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। 37 का क्या हो जाएगा? डी 8 हर्ट्ज। क्या करना है? 20 को 2.5 से डिवाइड कर देना, जो आएगा आंसर वही होगा। आते हैं 38 पे। 38 क्वेश्चन कर रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है दोस्तों? बस याद रखें, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। अगर रिस्टोरिंग फोर्स पूछे तो एक्सेलरेशन पूछे, हमेशा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो 38 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 क्वेश्चन का ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं 39 में, ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ। तो ध्यान दे दोस्तों, 39 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ क्रेस्ट एंड टर्फ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। बोला डॉपलर इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? तो डॉपलर इफेक्ट लाइट के साथ साथ साउंड वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। तो 40 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ लाइट एंड साउंड वेव। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम उस टॉपिक का जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।